Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. You are watching the channel Manoj Yadav Learning English. Today our topic is syntax. Syntax is one of the most important chapters in English grammar. So you must pay attention to this chapter. आज हम लोग का सिंटैक्स चैप्टर है। इसके कंसेप्ट को हम पूरी तरह समझेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि इससे सभी लाभान्वित हों। आज हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रामर का जो है सिंटैक्स है। देखें सिंटैक्स, ये सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार या वाक्य विन्यास कह सकते हैं इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कर्ता क्रिया का मेल, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का मेल। अब देखिए इसके कंसेप्ट को समझा जाए। इनसे हम यह सीखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे की जाए, वाक्य में शब्दों को किस क्रम में रखा जाए तथा उनमें आपस में कैसा संबंध होना चाहिए। एग्रीमेंट विथ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट, कर्ता के साथ क्रिया का मेल, यानी कर्ता के साथ क्रिया का मेल आवश्यक है। The verb must agree with its subject with both in number and person. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल आवश्यक है। वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो इसके सब्जेक्ट का, यानी वर्ब का नंबर और पर्सन वही होगा जो उसके सब्जेक्ट का होगा। और कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक वर्ड्स शब्दों का होता है। वैसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वर्ब का नंबर और पर्सन किस वर्ड से निर्धारित होगा। कभी कभी सब्जेक्ट दो या दो शब्दों से बना होता है या दो भिन्न भिन्न पर्सन और नंबर के कर्ता होते हैं। उस स्थिति में यह हमें जानना आवश्यक होता है कि वर्ब का चयन किसके आधार पर होगा। इसमें अध्ययन किया जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए इंग्लिश ग्रामर में निम्नलिखित नियम है। अब हम लोग इसके नियम को पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, एक एक रूल्स को। अब हम सिंटैक्स से संबंधित पहला रूल देखेंगे। पहला रूल ये है, रूल नंबर 1, कि नाउन के अंत में जब एस लगाया जाता है तब वह नाउन प्लूरल नंबर में हो जाता है, परंतु जब वर्ब में एस जुड़ता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। ठीक इसका उल्टा होता है। नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, एस लगाने पर वो प्लूरल हो जाता है। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, एस लगाने पर सिंगुलर हो जाता है। जैसे देखें, नाउन में एस लगाए तो प्लूरल हो गया। यहाँ देखिए ये सिंगुलर, ये प्लूरल। बॉय ये सिंगुलर है, एस लग गया तो प्लूरल हो गया। मैंगो सिंगुलर है, मैंगो में एस लग गया तो प्लूरल हो गया। ये नाउन्स है। टेबल सिंगुलर है, टेबल्स प्लूरल हो गया। हॉर्स सिंगुलर है, हॉर्सेज प्लूरल हो गया। ठीक, यहाँ देखें वर्ब से संबंधित रूल्स। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, जब हम उसमें एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। ईट प्लूरल है, ईट्स सिंगुलर हो गया। गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर हो गया। हेल्प प्लूरल है, हेल्प्स सिंगुलर हो गया। क्राई प्लूरल है, क्राइज सिंगुलर हो गया। यानी वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल रहता है, एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अब यहाँ रूल नंबर 2 देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है
तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे एसएस और पीपी फार्मूला भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, एसएस पीपी फार्मूला हम देखें। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, राम ईट्स, यहाँ राम जो है सिंगुलर है, वर्ब भी है सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर, कर्ता भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कर्ता सिंगुलर, क्रिया भी सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम एंड श्याम ईट। यहाँ देखें इस वाक्य में, दूसरे वाक्य में राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, कर्ता प्लूरल हो गई, ईट जो है ये भी प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, इसलिए राम एंड श्याम ईट। ही इज हैप्पी दे आर ऑनेस्ट। इस एग्जाम्पल को देखें, ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, दे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा। इस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यानी इसे एसएस पीपी फार्मूला कह सकते हैं, कहा जाता है। पर इस संबंध में यह बात याद रखनी है कि वर्ब टू बी को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में फर्स्ट पर्सन आई के साथ प्लूरल फॉर्म ही व्यवहार में आता है। एक वर्ब टू बी होता है, आई रीड। यहाँ देखें आई जो है यहाँ सिंगुलर है, लेकिन वर्ब प्लूरल है। अब देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो क्रिया यानी वर्ब प्लूरल होता है। जैसे सीता एंड रीता, यहाँ दो नाउन सिंगुलर है, सीता एंड रीता, तो यहाँ वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। सीता एंड रीता आर रेडी। हरी एंड अमन, यहाँ दो सिंगुलर नाउन है, हैव गन, यहाँ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया गया। हरी एंड अमन ये प्लूरल हो गए, यहाँ हैव का प्रयोग हुआ। गन टू मार्केट, अमन एंड हरी एंड अमन हैव गन टू मार्केट। रूल नंबर 4 देखें, जब वाक्य की बनावट, जब वाक्य की संरचना नाउन प्रीपोजिशन पुनः नाउन पुनः प्रीपोजिशन पुनः नाउन इस क्रम में रहे तो ऐसे वाक्यों में प्रथम नाउन के अनुसार वर्ब क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखें ये एग्जाम्पल, द काऊ ऑफ राम, यहाँ नाउन प्रीपोजिशन पुनः नाउन, तो प्रथम नाउन के अनुसार होता है वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ काऊ सिंगुलर है, यहाँ इज का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार द काऊ ऑफ राम इज वाइट, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यहाँ देखें नाउन प्लूरल है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, पुनः नाउन है, तो प्रथम नाउन के अनुसार क्रिया होती है, वर्ब होता है। बॉयज के अनुसार यहाँ आर होगा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर जेंटिल। अब रूल नंबर 5वां देखें, 5th नंबर रूल, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग या बिसाइड्स के द्वारा जुड़ा रहे तो वर्ब जो है प्रथम कर्ता के अनुसार होता है। यानी सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स इत्यादि के साथ जुड़ा रहे
तो वर्ब जो होता है प्रथम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, यहाँ दो जुटे हुए हैं सब्जेक्ट, ही एंड एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, तो प्रथम के अनुसार यहाँ ही के अनुसार करता होगा। अगर इज आर में यहाँ रखना होगा तो हम रखेंगे इज, क्योंकि प्रथम ही है। आई एज वेल एज दे, तो प्रथम ये है आई, तो आई के अनुसार अगर रखना होगा, आई के अनुसार ही यहाँ रखेंगे एम। अगर इज आर में रखना होगा तो हम एम रखेंगे। ऑल द प्लेयर्स विथ द कैप्टन, यहाँ देखिए ऑल द प्लेयर्स, यहाँ जो प्रथम नाउन है जो प्लूरल है इसी के अनुसार वर्ब होगा। तो यहाँ इज आर में अगर रखना होगा तो क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं प्लूरल, क्योंकि यहाँ प्लूरल है सब्जेक्ट, प्रथम जो नाउन है प्लूरल है। तो ऑल द प्लेयर्स विथ द कैप्टन आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को, ही एंड नॉट आई, ही प्रथम है एंड नॉट आई ये बाद में आया है, तब प्रथम के अनुसार हमें प्रयोग करना है। अगर एंड नॉट से जुड़ा है तब प्रथम के अनुसार प्रयोग करना पड़ेगा। ही के अनुसार यहाँ होगा हैज है, मगर रखना होगा तो हम हैव रखेंगे, हैव रखेंगे। ही एंड नॉट आई हैव डन इट। लास्ट एग्जाम्पल देखें, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ अलोंग विथ से जुटा है दो सब्जेक्ट, ही एंड हिज, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, तो ही के अनुसार क्रिया होगी, वर्ब होगा, प्रथम यही है। तो यहाँ अगर रखना होगा इज आर में तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर रखना होगा वाज वेयर में, वाज वर में रखना होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, नॉट सॉरी, वाज का प्रयोग करेंगे ही के अनुसार। यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ इज ही होगा, क्योंकि टुडे है इज होगा। ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे।